जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय यौन उत्पीड़न या महिलाओं के विरुद्ध यौनिक हिंसा एक अपराध भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य यौन हिंसा किसे कहते हैं, क्या यौन हिंसा एक अपराध है, ऐसी हिंसा से जूझने के लिए हमारे पास क्या ताकतें हैं, यदि किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो क्या करें। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात या चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न। समस्या ये है कि इतना गंभीर विषय होते हुए भी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं समझा जाता, परंतु इस समस्या के निपटारे के लिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने आई हूँ। सत्र की शुरुआत में ये समझ लेना जरूरी है कि हम सबका एक हिंसा मुक्त वातावरण में जीने का और सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है। अगर आपको याद हो तो पिछले सत्रों और चर्चाओं में हमने निजी अंगों के बारे में बात की थी। ये हमारे शरीर के प्रजनन और यौन अंग होते हैं। इन्हें निजी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी और को आपकी मर्जी के बगैर इन अंगों को छूने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई हमारा यौन उत्पीड़न करता है तो वो या तो हमारे निजी अंगों को हमारी मर्जी के बिना छूता है या अपने निजी अंग दिखाता है या अपने निजी अंग को हमारे निजी अंग में डालने की कोशिश करता है। आपने शायद बहुत बार अखबारों में महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार के बारे में पढ़ा होगा। याद रखें कि यौन उत्पीड़न करने वाला हमारा कितना भी करीबी हो, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यौन उत्पीड़न के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। रास्ते चलते हमारे अंगों पर हाथ मार देना, अपने लिंग का प्रदर्शन करना, बिना मर्जी के पकड़ लेना और छाती को मसल देना, चूमना, लिंग को अंगों से छुआना, बलात्कार करना, कुछ भी ऐसा करना जो आपके साथ किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक दुष्प्रभाव पड़े। मैं जानती हूँ कि इस समय आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे। मैंने कुछ सवालों की लिस्ट बनाई है जो शायद इस विषय में आपकी समझ बढ़ाने में मदद करे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या यौन हिंसा केवल लड़कियों के साथ ही होती है? नहीं, यौन हिंसा केवल लड़कियों के साथ नहीं होती, ये लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर्स एवं किन्नरों के साथ भी होती है। फर्क इतना है कि लड़कों के साथ अधिकतर ये छोटी उम्र में होता है। क्या महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न अथवा बलात्कार में महिलाओं के रंग, रूप या उम्र का कोई संबंध है? नहीं। अनेक विश्लेषणों अथवा रिसर्च से ऐसा पता चला है कि यौन उत्पीड़न का महिलाओं के रंग रूप से संबंध नहीं है, बल्कि ये ताकत दिखाने का एक तरीका है। पुरुष जब समझते हैं कि सामने वाली महिला या लड़की उनका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो वे दुस्साहसी हो जाते हैं और ऐसे अपराध करते हैं। पुरुषों की हिम्मत क्यों हो जाती है किसी लड़की या औरत पर अत्याचार करने की? ये हमारे पुरुष प्रधान समाज की विडंबना है कि यौन अपराध ही ऐसे अपराध हैं जिसमें अक्सर लोग पीड़िता को दोषी मानते हैं। आपने शायद कई लोगों को कहते सुना होगा कि वो लड़की इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी, या उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। ऐसे अपराधों में भी लोग महिलाओं की गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपराधी को सजा दिलवाने की कोशिश की जाए। अपराधियों को लगता है ये महिला या लड़की विरोध नहीं कर पाएगी, इसको साथ देने वाले या परिवार वाले भी अधिकतर लड़की को ही पीटेंगे या मारेंगे, वो कुछ भी करके छूट जाएगा। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि यौन उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में अपराधी महिला को या उसकी स्थिति को जानने वाला होता है। अनजान लोग भीड़ का फायदा उठाकर, सुनसान जगह देखकर, गैंग बनाकर, लड़की या महिला की विशेष परिस्थिति देखकर, डराकर, ब्लैकमेल करके, बदला लेने के लिए, फिरौती लेकर, ताकत दिखाने के लिए, रौब जमाने के लिए, लगातार शोषण करते रहने के लिए बलात्कार करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा कर रही हूँ कि ये सब बातें जानने के बाद आप इस समस्या की जड़ों को बेहतर समझ पा रहे होंगे।
आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने देखा है कि महिलाएं इस मुद्दे को बहुत संजीदगी से लेती हैं? उनमें कई बार एक प्रकार का भय या शर्म का भाव होता है, जबकि पुरुषों या लड़कों के लिए ये उनकी पौरुष साबित करने का तरीका समझा जाता है। उनके लिए ये काम मजे के लिए भी किया जा सकता है। क्या ये निंदनीय स्थिति नहीं है? पर क्या आपने कभी ये सोचा कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? ये बीमार मानसिकता कब और कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई? वैसे तो इस बात पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर अभी के लिए इतना जानना जरूरी होगा कि प्रचलित सामाजिक धारणाओं से प्रभावित होकर हमारे घरों में लड़कों के लालन पालन के समय सिखाए जा रहे मूल्य इसका मूल कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज के ज्यादातर लड़के स्वस्थ रिश्तों की समझ नहीं विकसित कर पाते और महिलाओं से सामाजिक वर्गीकरण की सीढ़ी में खुद से नीचे समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक महिला की इच्छाओं का सम्मान करने में वो असफल रहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात पर चर्चा की थी कि किस प्रकार हमारा समाज यौन शोषण के मामलों में अपराधी से ज्यादा शोषित हुई महिला की गलतियां ढूंढता है, पर अच्छी खबर ये है कि हमारे देश के संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक लड़की या महिला होने के नाते आज के समय में ये जरूरी है कि हम इन कानूनों के बारे में पढ़ें, इन्हें समझें और खुद के साथ साथ दूसरी लड़कियों को भी ऐसी किसी विषम परिस्थिति में न्याय दिलाने की समझ रख सकें। लड़कियों को यौन शोषण के मामलों में न्याय दिलाना एक चुनौती भरा काम हो सकता है, परंतु ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मामलों में हमें अपनी और सामने वाले अपराधी की ताकत पहचाननी होगी, ताकि इस मुकाबले के हमारे पास हर तरीके की जानकारी हो और हम अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ पाएं। तो आइए हम दोनों पक्षों की कुछ मूलभूत शक्तियों की एक सूची बनाते हैं, जिससे हमें सोचने में और भी मदद मिल सकती है। सबसे पहले हम सामने वाले की ताकत की सूची बनाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर एक ऐसी सूची तैयार कर सकते हैं और मेरी सूची के साथ मिलान कर सकते हैं। तो शुरू करें। अपराधी की पहली ताकत होती है समाज की वो धारणाएं जो ऐसी किसी परिस्थिति में महिलाओं को ही दोषी मानती है। ऐसे माहौल में अपराधी की हिम्मत स्वतः ही बढ़ जाती है। अपराध होने की परिस्थिति को दोषी ठहराना। उम्र की ताकत, शरीर की ताकत, राजनैतिक ताकत, सामाजिक ताकत, आर्थिक ताकत, समूह की ताकत। तो ये बात हुई अपराधी की संभावित ताकतों की। अब हम अपनी ताकतों की सूची तैयार करते हैं। सच्चाई की ताकत, आत्मशक्ति की ताकत, कानून की ताकत, कानून की जानकारी की ताकत, समझ की ताकत, न्याय प्रिय लोगों के सहयोग की ताकत, महिला संगठनों की ताकत। तो देखा दोस्तों, यौन शोषण रूपी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास कितनी सारी ताकतें हैं। हमारे पास हमारे संविधान एवं कानून की ताकत है, जो हमें इस लड़ाई में बहुत बल देगी। आप आज की चर्चा के बारे में जरूर सोचिएगा। ये आपकी और आपकी सहेलियों के लिए मददगार साबित हो सकता है। जल्द मिलते हैं दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।